गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में। तो स्टूडेंट्स, आज है 30 अक्टूबर और आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं और देखते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अक्टूबर 2022 में भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया है, आपने इसको याद रखना है, हरियाणा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? शौर्य दिवस का आयोजन लद्दाख में किया गया, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में किस भारतीय क्विज को स्थान मिला है? गुजरात ज्ञान गुरु को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में भारतीय क्विज में स्थान मिला है, इसका राइट आंसर है गुजरात ज्ञान गुरु, आपने याद रखा है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही करंट अफेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? चीन को पीछे छोड़ नीदरलैंड देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है, नीदरलैंड आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, यह आपने याद रखना है, राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में हाल ही में किसे नामांकित किया गया है? इसरो के आदित्य L1 मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक बनाए गए हैं वो आपके शंकर सुब्रमण्यम बनाए गए हैं, शंकर सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपके शेफाली जुनेजा बनाए गए हैं, शेफाली जुनेजा इसका राइट आंसर है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित फिल्म पथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है, निम्न में से फिल्म के निर्देशक कौन थे? पथेर पांचाली मूवी के जो आपके निर्देशक थे वो थे आपके सत्यजीत रे, सत्यजीत रे आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया? भारत और अमेरिका देश की सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अमेरिकी सेना हो जाएगा, अमेरिकी सेना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवर हासर मैग्नेमीटर विकसित किया गया? भारत देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवर हासर मैग्नेमीटर विकसित किया गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका भारत है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील की डच शाखा ने दोनों कंपनियों द्वारा किए गए प्रारंभिक समझौते के तहत किस वर्ष के बाद यूरोप में ग्रीन स्टील के साथ फोर्ड संयंत्रों की आपूर्ति करने की योजना बनाई है? टाटा स्टील की डच शाखा ने दोनों कंपनियों द्वारा किए गए प्रारंभिक समझौते के तहत 2030 वर्ष के बाद यूरोप में ग्रीन स्टील के साथ फोर्ड संयंत्रों की आपूर्ति करने की योजना बनाई है, तो आपके ऑप्शन में 2030 दे रखा होगा, 2030 इसका राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है SJVN ने 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की किस राज्य में की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में SJVN ने 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। SJVN का जो फुल फॉर्म है वो आपका सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। ये भी आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में छप सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को किस राज्य के राज्यपाल ने मंजूर किया है? SC/ST के आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश को कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है। कर्नाटक इसका राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है। कर्नाटक के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ, आपने इनको याद रखना है। कर्नाटक की जो राजधानी है वो आपकी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक में जो लोकसभा है वो आपकी 28 है, राज्यसभा की सीटें आपकी 12 है, विधानसभा की सीटें आपकी 225 हैं। कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है वो कर्नाटक उच्च न्यायालय है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक का जो वन्य जीव अभयारण्य है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध है। बंदरा तुंगभद्रा वन्य जीव अभयारण्य, इसमें भी टाइगर रिजर्व है। सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने मैंने जो आपके लिए तथ्य लेकर आया है इन सभी पॉइंट को याद रखना है। अब मैं आपको कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में बता देता हूँ। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। लाम्बी, कुनीता, करगा, ये सभी आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड अम्बेसडर कौन बने हैं? नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड अम्बेसडर बने हैं वो आपके युवराज सिंह बने हैं, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन जो है किरण रिजिजू ने किया। किरण रिजिजू इसका राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया? सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन फग्गन सिंह ने किया। फग्गन सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद निम्न में से किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया? रूस और बेलारूस के बाद ईरान देश पर भी नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आपने इसको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किए हैं? तो जो है शोमी ने, जो शोमी मोबाइल कंपनी है इसमें भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किए हैं, तो शोमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? महाराष्ट्र राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में किसके द्वारा किया गया? आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में सबरानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। सबरानंद सोनोवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है।
तो स्टूडेंट्स मैं ये आपके लिए 30 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लाया था। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।